हेलो एवरीवन, द स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एडिटेरिया का 5000 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट 4 का फुल डिस्कशन करेंगे और पूरे ऑप्शन का अच्छे से हम बारीकी से आप लोगों के समक्ष एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नहीं हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग के लिए हम 1:30 बजे रात में हम वीडियो बना रहे हैं आप लोग के, क्योंकि दिन में नॉइज़ का बहुत प्रॉब्लम होता है। इस कारण से आप लोगों के लिए हम रात में वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका भी हेल्प हो और आने वाला परीक्षा बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार मेरा कंटेंट सारा क्वेश्चन हम एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से कराएंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। देख सकते हैं आप लोग मेरे द्वारा दिया हुआ कंटेंट कैसा है, आप लोग कमेंट ज़रूर बताइएगा। चलते हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 ईस्वी में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी में है 1982। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सा गैस करता है? तो इसका आंसर होगा जलवाष्प। और ऑप्शन बी में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। ओजोन का सूत्र होता है O3 और मीथेन का सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। और सिर्फ बोलेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। अब मुख्य भूमि लगा दिया तो इसका आंसर कन्याकुमारी होगा। लक्षद्वीप का राजधानी कवारत्ती और रामेश्वर जो है आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये इस बार ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंग्रोव वन जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो सिर्फ एक ही सही है, देख लेते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधताएं पाई जाती है, यही क्वेश्चन सही है। 2 को छोड़ देते वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा, जिसका कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। साबरमती का कुल लंबाई है 371 किलोमीटर। ताप्ती नदी का कुल लंबाई है 724 किलोमीटर और गोदावरी नदी का है 1465 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बोलेगा तब गोदावरी नदी, मगर यहाँ पर पूछा है अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी तब होगा नर्मदा नदी। बहुत से एग्जाम में क्रम लगाने के लिए दिया जाता है। आप लोग को किलोमीटर याद नहीं रहेगा तो उस समय क्रम नहीं लगा पाइएगा, इसलिए ध्यान में रखिएगा किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कि चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा अम्लीय, जो कि लेटराइट मिट्टी में चाय सबसे ज़्यादा उगाई जाता है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी जो है कि भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जो कि 22% क्षेत्रों पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग कि मानसून विवर्तन होता है तो ये होता है, इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर होगा कराकस। ऑप्शन में दिया हुआ मस्कट, तो ओमान का राजधानी मस्कट, बिलग्रेड का होता है सर्बिया और काहिरा का होता है मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका,
जो कि बोगिया दिया हुआ है, यही गलत है। जो सही है देख लेते हैं। भारत में चक्रवात, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली और चीन में टाइफून, ये सब सही है। अमेरिका में जो है टॉर्नेडो चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा मूल कर्तव्य, जो कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो है 11 मौलिक कर्तव्य है। और ऑप्शन में दिया गया है मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है और यह अनुच्छेद 12 से 35 में है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नियोजित एवं मानवीय कार्य दशाओं एवं मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा 42। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अनुच्छेद 43 में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा इनमें से कौन सा गलत है? तो इसमें से जो है ना सभी गलत है, इनमें से सभी गलत है। तो इसका जो है यहाँ पर दिया गया, इसका कार्यकाल 6 से 62 वर्ष होता है जो पहले, यहाँ नहीं 6 से 65 वर्ष होता है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से 52 में नियंत्रण महालेखा परीक्षक का जिक्र किया गया है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है, ये गलत है क्योंकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 148 से 152 के बीच में है, इसी में दिया गया है। और इसका वेतन अन्य सेवा शर्तों से राष्ट्रपति तय करता है, ये गलत है। ये संचित निधि द्वारा इसका वेतन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा 15% से अधिक नहीं होगा, जो कि 91 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? तो 1985 ईस्वी में पारित किया गया था, जो कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत। और इसमें 10 अनुसूचियाँ दिया गया, 10वीं अनुसूची में दल बदल का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। और इसी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। 1909 ईस्वी में जो है मार्लो मिंटो अधिनियम लाया गया था। और ऑप्शन ए में जो दिया गया है 1892, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा 78। और 74 में मंत्रिपरिषद का जिक्र किया गया है। और 75 में है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री का नियुक्ति। अनुच्छेद 75 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री का नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति का भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग कॉम के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश है आपका थाईलैंड। और जापान जो है उगते हुए सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है, उपनाम से। और चीन को जो है हांगो नदी पीली नदी को हांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है, चीन का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 22 मार्च को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि विज्ञान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका बनारस अधिवेशन, जिसका
इस अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। और स्वराज की मांग जो है कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में किया गया था। और सूरत फूट कब हुआ था तो 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था तो इसका आंसर होगा 14 जून 1947 ईस्वी को। और ऑप्शन ए में जो दिया गया 3 जून 1947 को, तो माउंटबेटन योजना को पारित किया गया था 3 जून 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि संविधान सभा का प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था तो इसका आंसर होगा लॉर्ड बेवल। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा इसका वो अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर देखिए कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दिया गया तो ये 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दिया गया था। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा था तो असम जो है ना नहीं रहा था। तो कौन कौन सा रहा था तो बंगाल रहा था, आपका संयुक्त प्रांत रहा था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 1857 की क्रांति का पहला आग कब भड़का था, डेट के साथ बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है तो BS नायपॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, मिलान करना सूची 1 को सूची 2 से। तो ए नंबर में दिया गया सूरत का संधि। तो सूरत का संधि आपका कब हुआ था तो 1775 ईस्वी में हुआ था। पूना का संधि 1817 ईस्वी में हुआ था। और पुरंदर की संधि कब हुआ था तो 1665 ईस्वी में हुआ था। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुआ था। फिर से देख लेते एक बार, सूरत का संधि 1775, पूना की संधि 1817, पुरंदर की संधि कब हुआ था 1665, और देवगांव की संधि कब हुआ था तो 1803 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही होगा, 4, 3, 1, 2। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है तो इसका आंसर होगा मृच्छकटिकम। इसके लेखक है क्षुद्रक। और मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखदत्त। और राजतरंगी के लेखक है कल्याण, जो कि कश्मीर का इतिहास का जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर की कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था तो ये था जैन धर्म का। और ये जो है चेदी वंश से संबंधित है, जिसको महामेघ वाहन वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो को। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भीतरी स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है तो इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त। और प्रयाग स्तंभ लेख से है समुद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जो है कि गुप्त संवत की शुरुआत किया गया था। कब किया गया था 319-20 ईस्वी में किया गया था गुप्त संवत का शुरुआत। हजरी संवत की शुरुआत आप लोग कमेंट करके बताइए कि कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर की दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासकों द्वारा निर्मित है तो ये है आपका पल्लव शासकों द्वारा निर्मित है। और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया था। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कांची का कैलाश मंदिर किसने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था, जो कि चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था तो ये एरियन ने लिखा था। और सिकंदर का मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में हुआ था, बेबीलोन में हुआ था। 33 वर्ष की अवस्था में हो गया था। तो आप लोग बताइए कि सिकंदर का कौन सेनापति जो है किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है तो इसका आंसर होगा 1/10 सेकंड तक। 36 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है तो इसका आंसर होगा आइरिस परितारिता है।
ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है, तो इसका आंसर होगा वृक्क, किडनी। और यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 55 से 60%। कहीं कहीं 55 रहता है तो कहीं कहीं 60% रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पौधा पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, तो इसका आंसर होगा फ्लोरोजिन्स। और जिब्रेलिन्स जो है पौधे को लंबा करना ही काम होता है जिब्रेलिन्स का। और ऑक्सिन्स जो दिया हुआ है पौधा का झुकाव का कारण होता है ऑक्सिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर की इंद्रधनुष किसके कारण होता है, तो परावर्तन और अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो इसको आसंजक बल कहते हैं। एक ही अणुओं के बीच लगने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो इसको ससंजक बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, तो इसका आंसर होगा OH माइनस आयन। OH माइनस आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर कि नींबू के रस का pH मान कितना होता है, तो 2.2 होता है। और सिरका का 2.4 और शराब का 2.8 होता है। रक्त का pH मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। समुद्री जल का pH मान 8.4 होता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना जो है श्यानता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो सियोफाइट कहा जाता है। और नमकीन स्थानों पर उगने वाले पौधे को हेलोफाइट और लिथोफाइट, कड़ी चट्टानों पर उगने वाले पौधा को लिथोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेन रहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है, तो इसका आंसर होगा रूस और फिनलैंड के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 17 मई को दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। और आप लोग इस बार बताइएगा कि जैव विविधता का इस बार का थीम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, तो 2007 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और ये अंतिम क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम थोड़ा सा सार तथ्य को देख लेंगे। भारत में मुद्रास्फीति का प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या होगा, तो इसका आंसर होगा CPI सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं जो कि VVI है। बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है, नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि इसकी मृत्यु कब हुआ था, तो इसकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है आपका इसका बचपन का नाम क्या था, तो इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है इसको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में इनको फल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट है आपका बुद्ध ने अपना पहला और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश आपका सारनाथ में दिया था, सर्वाधिक कौशल के श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट है आपका बुद्ध बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं था जबकि पुनर्जन्म का मान्यता था। तो महावीर जो है ना आत्मा में विश्वास रखता था और बुद्ध नहीं। नेक्स्ट है आपका बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना था, तो 15 वर्ष। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना था, तो 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सर एडविन एर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था जो कि ललित विस्तार में इसका वर्णन मिलता है।
हम लोग प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ देख लेते हैं। सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान था आपका राजगीर, अध्यक्ष था महाकश्यप और शासनकाल था आपका अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, जिसका अध्यक्ष सवाकामी था और शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ था। मोखलीपुत्र तीर्थ था इसका अध्यक्ष और शासनकाल अशोक का था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कि 98 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, इसका अध्यक्ष वसुमित्र। आप लोग कमेंट करके बताइए का चतुर्थ बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष कौन था। और ये हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनेगा, मेरा कंटेंट आपको पूरा मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 22वां और 23वां तीर्थंकर। 22वां हो गया अरष्टनेमी और पार्श्वनाथ, 23वां पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलवन कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इसकी मृत्यु जो है, महावीर का मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हो गया। पूरी खाया और ये इसका मृत्यु हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट है कि इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्ष के कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट है कि महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधारों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर पुनर्जन्म और क्रमवाद में विश्वास रखते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्यादवाद और अनेकांतवाद किस धर्म से है। तो जैन धर्म से। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन था। तो दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। नेक्स्ट है आपका कि महावीर के प्रथम अनुयायी उसका दामाद जामिल था। और हम लोग जैन संगीतियाँ देख लेते हैं। तो एक तरफ संगीति, वर्ष, स्थल और अध्यक्ष। तो प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। और द्वितीय जैन संगीति का हुआ था 512 ईस्वी में हुआ था, बल्लभी गुजरात में हुआ था, जो कि इसका अध्यक्ष क्षमा शर्मन था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और नेक्स्ट बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही दोस्त, मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।